राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे जो समय गुजर गया है और जो वक्त आने वाला है, दोनों के संदर्भ में। अभी दशहरा नवरात्रा शांतिपूर्वक संपूर्ण देश में मनाया गया, सभी जगह शांति रही, लेकिन बहराइच में जो घटना घटी है वह जरूर शर्मसार करने वाला है। चिंता का विषय है, जब देश में धर्म के नाम पर जब सब एकत्र होते हैं, उस दरमियान धर्म के प्रति आस्था रखते हुए शांति व्यवस्था क्यों नहीं बनाया जाता है, और जब शांति व्यवस्था बनी होती है तो उस कौन सा वह तत्व है जो उस शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है। और यह सिलसिला बार बार होना देश के कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती देने के समान है। देश का प्रशासन सख्ती से ऐसे तत्वों को कानून के दायरे में लाने का काम करे जो देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं, जिससे न सिर्फ शांति व्यवस्था भंग होती है बल्कि विकास भी बाधक हो जाता है। विकास जब रुकता है तो इससे राष्ट्र का नुकसान होता है, और जो तत्व राष्ट्र के विकास में बाधक बनते हैं वह कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते, वे भारत माता के संतान हो ही नहीं सकते। वह निश्चित रूप से आताताई है। ऐसे आताताई पर अंकुश लगाना सत्ता शासन का काम है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाते, उन्हें सत्ता को जनता से दूर कर देना चाहिए और उन्हें विश्राम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका साफ अर्थ है कि वैसे अधिकारी सेवा करना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वेतन और रिश्वतखोरी के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं। यह प्रशासन की कमी कहें या शासन द्वारा इस पर ध्यान न दिया जाना, यह दोनों ही चिंता का विषय है। न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है और न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई होती है। न्यायालय आदेश तो पारित कर देती है, लेकिन उस आदेश का पालन जमीन पर नहीं होता। एक नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया और उस पर पालन नहीं हुआ। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, संपूर्ण देश में इसी प्रकार की व्यवस्था बन गई है। अब सवाल यह उठता है कि एक बगल हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रात दिन इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरी ओर न्यायालय के आदेश का भी सही ढंग से पालन नहीं होता। न्यायालय में भी वर्षों वर्ष तक मामले लंबित रहते हैं, और जिस मामले में निर्देश न्यायालय द्वारा दे भी दिया जाता, उसे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं किया जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब आ रहा है धनतेरस और दीपावली। यह भी त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। संपूर्ण राष्ट्र इस त्यौहार को मनाता है। इसके तुरंत बाद छठ का त्यौहार आएगा, और लाखों लाख की संख्या में बिहारवासी जाना चाहेंगे देश के अन्य कोनों से अपने गंतव्य गांव की ओर, बिहार की ओर। उनके लिए समुचित रेल की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, हवाई यात्रा की व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। जो संज्ञान में आई है बातें, वह आई है कि बिहार की ओर जाने वाले रेलों में इस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, और टिकट की दर मनमानी स्तर पर
वसूली जा रही है, क्या यह जिम्मेवारी प्रशासन का, रेल मंत्रालय का और सरकार का नहीं बनता कि वह इस पर ध्यान दे, आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे हैं दीपावली और धनतेरस की। एक बगल अभी अभी त्यौहार बीता है नवरात्रा और दशहरा का, और दूसरी ओर धनतेरस, दीपावली और छठ त्यौहार आने वाला है। हम बात करेंगे लोगों के दिलों में उठने वाले दर्द का, जो उन्हें यात्रा करने में तो परेशानी हो ही रही है, उन्हें टिकट लेने में भी दाम से अधिक उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है, और टिकट ब्लैक मेलरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम बात करेंगे महंगाई चरम पर है। सब्जियों के रेट इस कदर बढ़ रहे हैं कि घर की गृहिणियाँ परेशान हो रही है, चाहे वह सरसों का तेल हो या अन्य खाद्य पदार्थ, सभी के रेट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। यह प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कालाबाजारियों पर अंकुश लगाए और रेट न बढ़े। इस त्यौहार के सीजन में इस पर वो ध्यान दे। अनेकों मसले हैं जो उठते रहते हैं, उसका निदान होता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है, और प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोग बीमार पड़ने लगे हैं और चिकित्सालय की ओर, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, वहाँ उन्हें जाना पड़ रहा है। वहाँ की भी जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है वह चौंकाने वाली है। उन रोगियों से विभिन्न तरह से दोहन और शोषण का दौर चल रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने में भी परेशानी हो रही है। सड़कों पर यातायात की व्यवस्था इतनी चरमरा उठी है कि आप किसी भी सड़क से आसानी से नहीं गुजर सकते। अतिक्रमण की मार ऐसी सड़कों पर है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे, जो यह भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं या किसी स्लम क्षेत्र की सड़कें, जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिससे जो भी जिम्मेवारी दी गई है वे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम बात करेंगे दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में एक कार्य है भवन निर्माण विभाग का भी। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी डीएमसी एक्ट का पालन कराने की जगह अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं और निर्माणकर्ताओं से मोटी रकम लेकर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करवा रहे हैं। जो रिश्वत देकर अवैध निर्माण करता है तो वह सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण कर अपना फायदा लेने का प्रयास कर रहा है। करोल बाग जोन लगातार विवादों के घेरे में रहा है और नवनियुक्त कमिश्नर एमसीडी आईएएस अश्वनी कुमार ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने करोल बाग जोन के 4 अधिकारी को निलंबित कर दिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के वर्षों से संगीन आरोप लग रहे थे। विभागीय जांच भी उनके खिलाफ चल रही है। उसके बाद जिस अधिकारी को ई भवन के पद पर बैठाया गया, जेबी मीना को, वे भी कुमार महेंद्रा के ही राह पर चल निकले। बताया जाता है कि जेबी मीना जब एई थे तो कुमार महेंद्रा के अधीन ही उन्होंने कार्य कर उनसे वे तमाम गुण सीख लिए जो अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वालों को संरक्षित करने का काम करता है। वे एलजी कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, एमसीडी कमिश्नर कार्यालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय, यहाँ तक कि नगर निगम के मेयर के कार्यालय को भी लगातार
कुमार महेंद्र की तरह ही गलत सूचना देकर अवैध निर्माणकर्ताओं और जेईई को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जो डीसी हैं, जो एसई हैं, उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि वे इस पर नज़र रखें और अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, डीएससी एक्ट का मखौल उड़ाया जा रहा है, तो उस पर अंकुश लगाएं। लेकिन एई और एमसीडी डीसी दोनों के दोनों क्यों खामोश हैं, यह अपने आप में एक सवाल है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली में गंभीर रूप से समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उन समस्याओं का निदान करने की जगह सभी खामोश हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है, मतदाता हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, तो यह करना गलत नहीं होगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को लगातार वोट दे रही है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि आप दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर भेजें, तो नगर निगम की जो समस्याएं हैं, जो भाजपा शासन में नहीं हो पा रहा, मैं वह कार्य कराऊंगा और दिल्ली सरकार और नगर निगम के निगम पार्षद मिलकर दिल्ली का चौमुखी विकास करेंगे। लेकिन जो स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है वह चौंकाने वाली है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वह अपने ही विधायक के खिलाफ बागी हो चुके हैं। वे खुलेआम जल बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं, जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, जल बोर्ड के अराजकता के सवाल जनता के बीच अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और विधायक को कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। जो काम भाजपा को करना चाहिए था वह आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद अपने ही विधायक के खिलाफ कर रहा है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार खामोश है। इसका कोई जवाब दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। जो उनके विधायक ने गलत कार्य किया है या उनके निगम पार्षद गलत सवाल उठा रहे हैं, यह समस्या क्यों उठी, क्यों बनी और जनता क्यों परेशान है। सवाल यह उठता है जो अतिक्रमण और अवैध निर्माण भाजपा शासन से भी अधिक आज आम आदमी पार्टी के शासन में हो रहा है। हम आपको बताएंगे जो करोलबाग जोन के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्रों में अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है और इसके संदर्भ में आप चाहे कहीं भी शिकायत कर लो, नतीजा ढाक के तीन पात के समान है। ना तो निगम पार्षद सुनने को तैयार है, न ही विधायक। दोनों की खामोशी कई प्रकार के सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता के बीच इस बार जाएगी तो कैसे जाएगी, जब उनके विधायक और निगम पार्षद ही आपस में लड़ रहे हैं, समस्याएं विकराल रूप ले रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है। सिर्फ एक मुद्दे नहीं है, सभी मुद्दे पर दिल्ली सरकार फेल नजर आ रही है और इसका फ़ायदा कांग्रेस और भाजपा जोर शोर से उठाने लगी है, जनता के बीच जाने लगी है और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। हम आपसे अन्य मुद्दों पर फिर बात करेंगे। आप बने रहें नेशनल टीवी चैनल सरधर्म संगम पर। अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।